मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं को कि कोई भी जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें बता दे कि हिंदू धर्म भी कोई है, वो ब्राह्मण धर्म है ऐसा व्यवहार में है, वो सिर्फ दिखावा था। एक भी देश का दुनिया का मंदिर बता दे कि कोई महिला बड़ा पुजारी हो। महागठबंधन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर चल रहा है, जिसमें महागठबंधन के सभी साथी लोग केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां और वादा के खिलाफ व्यवहार में जो काम हो रहे हैं उसके खिलाफ आज धरना दिया जा रहा है। जब देश की सत्ता पे आना था तो उन्होंने तरह तरह के लुभावने वादे किए थे। वादा किया था कि मैं सत्ता में जब आऊँगा तो हर वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा। रोज़गार देना तो दूर, जो पहले से रोज़गार मिल रहा था उसको भी उसने बंद कर दिया। उसने कहा कि विदेशों में जो देश का काला धन जमा है, हमको सिर्फ 100 दिन का समय दो, हम देश में वापस लाएंगे, नहीं लाएंगे तो चौराहे पर जो तुमको सज़ा देना होगा देना। अब विदेशों में से काला धन वापस लाने का तो छोड़िए, जो इस देश का जो सफ़ेद धन था इसको भी लेकर बाहर भेज दिया। कई इसके जो उद्योगपति मित्र थे लेकर विदेशों में फरार हो गए। इस ढंग से कई चीज़ें हैं। या वास्तविक मुद्दा जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, इन पर ये बात नहीं करके ये सांप्रदायिक जो तनावपूर्ण जो वातावरण है उसको देश में फैलाना चाहता है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसी को एक सेंटिमेंट पैदा करके यह देश में फिर सत्ता में काबिज होना चाहता है। बल्कि इसलिए हम लोग धरना के माध्यम से आम जन को सचेत कर रहे हैं कि इससे बचना है। और जो वास्तविक मुद्दा देश के सामने है, बेरोजगारों के सामने है, किसानों के सामने है, इस वास्तविक मुद्दा की ओर हम लोग जनता का ध्यान दिला रहे हैं इस तरह से धरना के माध्यम से। सर, क्या इस प्रकार से प्रखंड स्तरीय धरना करने से लोगों तक ये सूचना जा पाएगा? प्रखंड स्तर तो यहाँ पर ये समझिए कि प्रशिक्षण चल रहा है। हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये जहाँ जहाँ जाएंगे, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, जहाँ भी चौपाल लगेगी, बैठेगी, इस सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अभी आपने कहा महंगाई का, लेकिन बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना जैसा योजना लाकर और लोगों को फ्री गैस देने का काम किया है ऐसा व्यवहार में है, वो सिर्फ दिखावा था। इनको सत्ता में आने के पहले 400 रुपये गैस सिलेंडर चल रहा था, आज कितना है? 1300 रुपये। और जिनको उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिला है उनसे जाकर आप संपर्क कीजिए, क्या दोबारा भी मिला है? वो सारे जो चूल्हा थे रखे किनारे कर दिए गए और पुनः पुरानी जो पद्धति से जो खाना बन रहा था गोईठा से, लकड़ी से, उसी पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। समझिए कि ये बात बोलती कुछ है, व्यवहार में करती कुछ है, जस्ट उल्टा। अभी बीजेपी का एक एजेंडा चल रहा है सर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए हिंदू राष्ट्र क्या है? मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं को कि कोई भी जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें बता दे कि हिंदू धर्म भी कोई है, वो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। और हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले ये तो लोग समझे। हिंदू का क्या मतलब हुआ? वही व्यवस्था में लाना चाहता है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्णों में विभक्त था। अरे हम लोग मानव एक है, इसकी बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब हुआ कि पुनः मनुस्मृति देश में लागू करना? हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको मानने वाले हैं, जो समानता का अधिकार दिया है। आज जो मंदिर जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ मंदिर की नहीं बात करता हूँ, अन्य लोग भी अन्यथा नहीं लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में कितना भी मंदिर हो, क्या महिलाओं का उत्थान किया? एक भी देश का दुनिया का मंदिर बता दे कि कोई महिला बड़ा पुजारी हो। एक मस्जिद में भी बता दे कि कोई बड़ा मौलाना हो महिला। कोई एक क्रिश्चियन का जो होता है चर्च है, चर्च में कोई बता दे कि कोई महिला कोई उसका पादरी है। अरे भैया, एक भारतीय संविधान जो अंबेडकर साहब ने दिया है, यही संविधान की ताकत है कि देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी क्षेत्र के बड़े बड़े ओहदे तक भी पहुंचने का काम किया है। ये भारतीय संविधान ही मुक्ति का आधार है, न कि मनुस्मृति। इसलिए मनुस्मृति को तो हम लोग इग्नोर करते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से ही मनुस्मृति को जलाने का काम किया था और पुनः वो थोपना चाहते हैं। और के सुदर्शन 2000 में जब आरएसएस का प्रमुख थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि यह जो भारतीय संविधान अम्बेडकर साहब का है वो विदेशों पर आधारित यह संविधान है, हमारा भारत का मूल ये संविधान नहीं है। हम मूल धार्मिक ग्रंथों पर आधारित यहाँ पर कानून लाना चाहते हैं। मतलब उनको उसी समय उन्होंने हिंट्स कर दिया था देश के लोगों को कि जो भारतीय संविधान इसको हम नहीं मानते हैं, हम पुनः इन प्रकरणम मनुस्मृति को लागू करेंगे। लेकिन हम लोग भी जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं, लोहिया को मानने वाले हैं, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं, हम लोग भी इकट्ठा हैं और हम लोग उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया है उसको और मजबूत हम लोग करेंगे। संसद भवन में राजतंत्र का प्रतीक सिंबल को स्थापित किया गया, इस पर क्या कहिए? राजतंत्र इसका तो हम लोग में विरोध किए ही हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, एक नंबर के नागरिक होते हैं। और जो राज्यसभा, लोकसभा और संविधान का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ही इग्नोर किया गया, भारतीय संविधान को इग्नोर किया गया और एक सिंगल करके लाया गया है। ये जो है राजशाही का प्रतीक है, लोकतंत्र का विरोध का प्रतीक है। इसको हम लोग नहीं मानते हैं, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं।